यहाँ पे एक है, इजराइल ने एक घोषित की है येलो लाइन। अभी येलो लाइन क्या है? देखिए, ये नक्शा हमारा, ठीक है, ये गाजा है यहाँ ऊपर की तरफ, इसराइल यहाँ। जब इसराइल आया 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 वो पूरा लगभग गाजा को उसने कैप्चर कर लिया, थोड़ा सेंट्रल गाजा को छोड़ के। फिर सीज फायर हुआ तो बोला इसराइल को थोड़ा पीछे जाओ, इसराइल यहाँ। इसको उसने बोली येलो लाइन, ये येलो लाइन इसराइल की बाउंड्री का, यहाँ थोड़ा पीछे आ गया, यहाँ बोला येलो लाइन। पीछे आपने देखा होगा कि ये सारे लोग ड्रामा कर रहे, जी सीज फायर टूट गया, ट्रम्प को ये बोल दो, क्योंकि नेशनल स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट इन्होंने पढ़ा ही नहीं लगाया। अमेरिका के इंटरेस्ट ऑफ प्रायोरिटीज बदल गए, गेम ओवर हो गया। फिर ट्रम्प पे भाई ब्राइबरी के चार्ज भी लगे, सब लगा, ट्रम्प के बेटे के तेवर बदल गए। तो उन्होंने कहा जी सीज फायर नहीं होगा, हमास को ये दे दो, हमने हमास को डिसआर्म नहीं करेंगे, हिजबुल्लाह ये करेगा, ईरान को बोलो, ये सब इनका ड्रामा चलता रहा। जब ये ड्रामा चलता रहा तो जब इन्होंने एक पोजीशन क्या अपनी बनाई, अब सीज फायर नहीं होगा, इन्हें लगा कि इसराइल को हमने गाजा कैप्चर करने से रोक दिया, तो अब हम बोलेंगे यहाँ इसराइल है कि अब सीज फायर नहीं होगा, बैक टू नॉर्मल, हमास की दुकान चालू। इसराइल ने कल रात को अनाउंस किया, जो येलो लाइन है, मान लीजिए ये एक लाइन है यहाँ पे, मेरा इसराइल का बॉर्डर यहाँ है, कह रहा यही नया इंटरनेशनल बॉर्डर है। यानी कि लगभग 60% क्षेत्र गाजा का येलो लाइन के माध्यम से इसराइल के कब्जे में आ गया। मतलब तेरी 60% की टेरिटरी मैंने ले रखी है, यही मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, सीज फायर नहीं करना, घंटी बजा, तुम्हें हमास को डिसआर्म मत करना, मत करो, हम देख ही लेंगे। यानी कि तुम्हारी हमने 60% जमीन पे कब्जा कर लिया, जय माता दी, बताओ क्या करना है। अब इनकी हवा निकल गई, ये कतर वतर जितने कूद फांद रहे थे सबकी हवा निकल गई। कह रहा है ये तो हमने सोचा ही नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कर दिया। और कह रहा मैं येलो लाइन से पीछे नहीं जाऊंगा, अभी मेरा कोई मूड नहीं है, अगर आने वाले टाइम में फैसला हुआ तो मैं जाऊंगा। जब ये उसने बोला तो इतने में डोनाल्ड ट्रंप को फोन पहुंच गए होंगे कि जनाब इन्होंने तो गाजा का 60% जमीन खा गए, पीछे कतर कह रहा मैं पैसे नहीं दूंगा, मोहम्मद बिन सलमान कह रहा मैं इब्राहिम के कॉर्ट्स में नहीं आऊंगा, और अब सऊदी पैसे देगा नहीं देगा ये भी नहीं पता। तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे परेशान, कह रहा क्या करे क्या करे क्या करे। बेंजामिन नेतन्याहू को फोन लगा तो भाई साहब आपको पहले भी बुलाया था, आप आ नहीं रहे अमेरिका। कह रहे सर आजकल थोड़ा बिजी है, यहाँ बड़ा लफड़ा चल रहा है इसराइल में, ऐसा करते 29 तारीख को हम आते हैं अमेरिका और 4-5 दिन रुकेंगे। बोला ठीक है आइए। बोला तब तक हम थोड़ा यहाँ बिजी हैं। अब तब तक क्या करा इसराइल, जो उसको एक्टिविटी करनी है वो करेगा। फिलहाल येलो लाइन इज द इंटरनेशनल बॉर्डर, बात खत्म, उसके आगे इसराइल है सारा। मतलब हैट्स ऑफ टू इजराइलीज। अब बेंजामिन नेतन्याहू इसको बुला रहा है 4-5 हिस्से। एक तो अब्राहम के गॉड्स की बात होगी, सबसे बड़ी उसकी जो बात करनी है नेतन्याहू से, बोला भैया सीरिया में से तुम कब निकलोगे। सीरिया में जो बफर जोन है जिसमें इसराइल बैठा, और मैं आपको कह रहा था अभी इसराइल के टैंक के 20 मिनट दूर है दमस्कस से, और माउंट हेरमोन पे जो इसराइल का कब्जा वो कहाँ छोड़ दो, क्योंकि शहारा अल जुलानी कह चुका जी इसराइल तो इज इंक्रीजिंग रीजनल हॉस्टिलिटीज और ये मुसलमानों के लिए ठीक नहीं, हम कब तक सहेंगे। अब है तो बेचारा आतंकवादी, कब तक वो मतलब वो सूट पैंट उतार के वो एके और वो पठानी सूट ही तो पहनना, सर पे टोपी बन गया बैक टू बैक। तो कहता है जी ये नहीं चलेगा। और नेतन्याहू ने कहा मैं उसकी प्रोग्रेस से बड़ा खुश हूँ, बड़ा अच्छा लड़का, बड़ा ब्राइट स्टूडेंट है मेरा अजुलानी यानी कि अल शहरा का बड़ा ब्राइट बोल है, तो तुम यहाँ जाओ जरा, उसके बारे में बात करनी है, फिर लेबनान के बारे में बात करनी है, फिर फेज 2 के बारे में बात करनी है। अब फेज 2 में तो तब बात करिएगा ना जब लास्ट बॉडी मिले और जब ये मसला ठीक हो। फिलहाल इसराइल ने यूनिलैटरली येलो लाइन को बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर डिक्लेयर कर लिया। अब इन सबको लगती मिर्चें। अब कह रहे जी पीस कीपिंग फोर्स की बात करनी है। पीस कीपिंग फोर्स में से पाकिस्तान ने बोला मैं सिपाही तो भेजूंगा पर मैं हमास को डिसआर्म नहीं करूंगा। तुर्किया कहता हम वहां होने चाहिए, साफ मना कर चुका। और जबकि बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि मैं ठीक है फेज 2 के लिए तैयार है, पहले हमास को डिसआर्म करो और बाकी के लीगैलिटीज पूरी करो। अब हमास को डिसआर्म कौन करेगा। अब इन्होंने सोचा था कि उस दिन हमने रफा टनल्स बचा ली, हमास के जहादियों को बचा लिया, जो बिल्कुल ये जो इस्लामिक आतंकवाद था ये बिल्कुल इतना सा बच गया था, इसका एपिसेंटर हमने बचा दिया, फिर आगे बढ़ेगा। तो इन्होंने क्या कर दिया, इसराइल ने बोला ठीक है जी हमने तो कब्जा कर लिया। अब बेंजामिन नेतन्याहू टेबल पर जाएगा तो उसको बोलेगा सर मेरे पास 60% जमीन है गाजा की, बोलो क्या करना। सीरिया में क्या करूं बोलो, लेबनान में क्या करूं बोलो, सऊदी में क्या करूं बोलो। तो अगर आप मुझे बोलोगे आई हैव आल्सो समथिंग ऑन द विद मी एज अ बार्गेनिंग टूल, दैट इज द 60% लैंड ऑफ गाजा,
मेरे कब्जे में, जिसे मैं येलो लाइन कहता हूँ, वो इंटरनेशनल बॉर्डर है। बताओ, तो अगर आप मुझसे कंसेशन चाहते हो तो मुझे आपसे कंसेशन चाहिए, क्योंकि वो कह रहे, कतर कह रहा था जी हम तो पैसे लगाएंगे नहीं जब तक इजराइल की सेना नहीं निकलेगी, तो तब तक क्या होगा। उन्होंने कहा ये थोड़ा ड्रामा करके इजराइल की सेना को बाहर निकलवाएंगे। उस इजराइल ने उल्टा क्या कह दिया, येलो लाइन मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर है, जाओ तुम सालों घंटी बजाओ सब घंटी, इंटरनेशनल बॉर्डर मेरा येलो लाइन है। अब नाउ दे आर कॉट इन अ कैच 22 सिचुएशन। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा क्या करें, फंस गए, तो दाव उल्टा पड़ गया। बाकी नेतन्याहू से मिलेंगे, ये सब बातें होंगी, पर तब तक इजराइल इज ट्राइंग टू गेट इट्स बार्गेनिंग चिप्स इन प्लेस। ये तो 60% जमीन पे कब्जा करके बैठा है, बाकी जो भी उसको तब तक ठोकना पीकना जिसी को भी, वो भी निपटा देंगे, जिसका भी काम करना वो भी कर देंगे। यहां से ट्रंप ने अपने एनवाई को भेजा किंग अब्दुल्ला साहब से मिलने जॉर्डन, कि भाई किंग अब्दुल्ला को समझाओ। यहाँ से इसके एनवाई घूम रहे दुनिया भर में कि ये इजराइल और ईरान की लड़ाई है, ये जो गाजा वाला मसला, ये कहीं ना कहीं ठहरे। पर इजराइल को काफी चीजों को लेके आक्रोश कह रहा है, जी हम तो नहीं मानते, हम तो ये करने नहीं देंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग टेल स्पिन हो रहा है कि कौन कहाँ बैठेगा, कैसे बैठेगा, कौन सी चीज कहाँ जाएगी। और जो अब मीटिंग होगी तब तक जियो पोलिटिकली कितने समीकरण बदल गए होंगे, क्या चीजें बदल गई होंगी, क्योंकि अब अल्टीमेटली यूरोप इज ऑन इट्स ओन। मोटा मोटा जो दिख रहा है, नॉट राइट नाउ बट इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दे आर ऑन दिस ओन। अब यहाँ कौन सा रिलेशन रिसेट होगा, कौन सा पैराडाइम बदलेगा, वो तो हमें बाद में पता लगेगा। और बाय द वे, बेंजामिन नेतन्याहू जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से मिलने फ्लोरिडा। जो उनका मैरी-लागो, जो इनका रिजॉर्ट है या जो उनका मेंशन है, वहीं पे मिलेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू इज नॉट टचिंग डाउन इन न्यूयॉर्क, क्योंकि ममदानी तब तक पावर में आ जाएगा, और ममदानी ने कहा कि जैसे ही न्यूयॉर्क आएगा मैं उसको पकड़ूंगा। अब देखते हैं कि ये जो इस्लामिस्ट ममदानी है, ये नेतन्याहू को पकड़ेगा, या इस्लामिस्ट ममदानी के डर से बाकी सारे लोग फ्लोरिडा ही लैंड करना शुरू करेंगे, या किसी और स्टेट में लैंड करेंगे, ताकि हम, मतलब ये डीसी हो गया, वर्जीनिया हो गया, कहीं भी हम लैंड करेंगे, ताकि हम ये जो है आपका हेरेडॉन एयरपोर्ट है, कौन सा नाम, एयरपोर्टों के नाम भूल गया मैं, काफी टाइम हो गया, मैं वहां लैंड करूं ताकि जेएफके लैंड कर सकता हूँ। जेएफके तो नहीं कर पाओगे, आपको डीसी लैंड करना पड़ेगा, तो मैं कहीं और लैंड करूं ताकि मैं इन सब के शिकंजे से दूर रहूं। तो ममदानी साहब अपना पूरा जोहर दिखा रहे, कह रहे मैं तो 10 मिलियन के मेंशन में इसलिए रहूंगा क्योंकि यार मेरी फैमिली को ना पर्सनल थ्रेट है। पहले एक बेडरूम के, एक स्टूडियो, एक 1 बेडरूम अपार्टमेंट में रहता था, अब $100 मिलियन के मेंशन में रहेगा। किस लिए? मेरी फैमिली को थोड़ा थ्रेट है, इसलिए मैं वहां रहूंगा। ये भाई साहब वक्त देखिए, वक्त कितना बलवान है। तो ये ट्रंप और जुलानी का खेल चल रहा है, क्योंकि अभी भी उसको उम्मीद है कि सऊदीया से और कतर से पैसे मिल सकते हैं। अमेरिका को इन्वेस्टमेंट मिले ना मिले, पर जेराल्ड कुश्नर और विटकॉफ तो अपना पैसा निकाल लेंगे। किंग अब्दुल्ला को फंसाने के चक्कर में पाकिस्तान अपनी पेशकश दे चुका है, इसराइल को मंजूर है नहीं, और हमास के जो जिहादी रफा के टल्लों में उनका काम हो रहा है। यहाँ से हमास भी डेस्परेट हो रहा है कि अब हम करें तो क्या करें। येलो लाइन का मतलब है, इट इज अ रियली रियली बिगेस्ट सेटबैक फॉर द पीस टॉक्स ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। बट ये मैं मानता हूँ बेंजामिन नेतन्याहू एक लिवरेज लेके जाएंगे, एंड ही विल ट्राई टू एंगेज दैट लिवरेज एट द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। नेतन्याहू भी तो पुराना खिलाड़ी है, कौन सा कल का कच्चा चावल है वो। तो भाई साहब ये हो गया हमारा तीसरा टॉपिक। अब आते हैं चाइना जापान एस्केलेट्स। देखिए, चाइना और जापान में कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा है। चाइना गए थे जर्मनी के चांसलर और वहाँ के मंत्री, उनसे